मिनिमलिज्म आपने कभी ना कभी ये वर्ड सुना ही होगा, पर इसका सीधा मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ से अननेसेसरी चीज़ों को निकालता है और उन चीज़ों पे फोकस करता है जो उनके लिए सच में इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ चीज़ों को कम करना नहीं है, ओवरऑल लाइफ को सिंप्लीफाई करना होता है, जिसमें फिजिकल पोजीशन, रिलेशनशिप, टाइम मैनेजमेंट और मेंटल क्लैरिटी होती है। तो आज मैं आपको 10 मिनिमलिस्ट रूल बताऊंगा जो आपकी लाइफ को सिंपल करेगा, जिसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, ज़्यादा सोचने का स्ट्रेस ना हो और एक मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता दिखाए। आगे बढ़ने से पहले हम मिनिमलिज्म को और डिटेल में समझते हैं कि ये होता क्या है। मिनिमलिज्म एक कोर प्रिंसिपल पे काम करती है, कम में ज़्यादा है। ज़्यादा चीज़ें हमारी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करती है और कॉम्प्लिकेटेड करती जाती है। जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा टाइम, एनर्जी और फोकस बचता है और बाद में ये एनर्जी हम उन चीज़ों पर लगा पाते हैं जो हमें सच में हैप्पी फील करवाती है। पर मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी है या पूरी तरह बेसिक लाइफ जीनी है। ये एक इंडिविजुअल का पर्सनल जर्नी है जहाँ आप डिसाइड करते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए देखते हो 10 मिनिमलिस्ट रूल जो मेरी लाइफ में भी काफ़ी चेंज लाई है। नंबर 1, लेस इज़ मोर। सबसे पहला रूल जो फॉलो करने से पहले समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर ज़्यादा पोजेशन यानी ज़्यादा चीज़ों को होने को सक्सेस या हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। लेकिन जब आप अपने आसपास के बिलोंगिंग चीज़ों को डिक्लटरिंग यानी अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव करते हो तो ही पता चलता है कि कम चीज़ें ही हमें ज़्यादा सुकून देती है। सिर्फ वही चीज़ें रखनी चाहिए जो जेन्युइनली यूज़फुल हो या इमोशनल वैल्यू रखती हो। इस रूल ने मेरी डिस्ट्रैक्शन को कम किया और मैं लाइफ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे फोकस कर पाया। नंबर 2, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हम अक्सर सस्ते प्रोडक्ट लेने की सोचते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, भले ही उनका क्वालिटी अच्छा ना हो, जैसे क्लॉथ्स, कोई गैजेट या कोई प्रोडक्ट। लेकिन मिनिमलिस्ट अप्रोच कहता है कि चीज़ें कम खरीदो लेकिन अच्छी क्वालिटी की खरीदो, क्योंकि क्वालिटी की चीज़ें लास्ट लॉन्गर तक होती है एंड दिस मेक यू फील बेटर अबाउट योर चॉइस। हाई क्वालिटी होने के कारण आपको बार बार रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं भी उन चीज़ों पे ही इन्वेस्ट करता हूँ जो ज़्यादा ड्यूरेबल हो और मेरी लाइफ को ईजी बनाती हो। नंबर 3, 1 इन 1 आउट। एक सिंपल रूल है पर गेम चेंजर है। जब भी आप नई चीज़ों को खरीदते हो तो पुरानी चीज़ों को डोनेट कर दिया करो। ये हैबिट आपके फिजिकल स्पेस को ही नहीं बल्कि आपको भी इंश्योर करवाती है कि आप एसेंशियल आइटम को ही अपने पास रख रहे हो। नंबर 4, डिजिटल मिनिमलिज्म। आप बात करते हैं डिजिटल क्लटर के। हमारा फ़ोन्स और लैपटॉप्स में कितने सारे डाटा, ऐप्स और नोटिफिकेशन भर जाते हैं जो लगातार हमारे मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करती रहती है। इस रूल को अप्लाई करने के लिए आपको अननेसेसरी ऐप को डिलीट करना होगा, सारे सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को ऑफ रखना होगा, जिससे डिस्ट्रैक्शन कम होगा और आपका स्क्रीन टाइम भी कंट्रोल में रहेगा। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी 3x तक बढ़ जाएगी। नंबर 5, प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप। मिनिमलिज्म सिर्फ फिजिकल पोजेशन तक सीमित नहीं है। एक मीनिंगफुल लाइफ पे फोकस करना रेदर देन ट्राइंग टू मेंटेन टू मेनी कनेक्शन। अब जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो आपकी एनर्जी उतनी स्प्रेड होती जाती है। इसलिए आप उन्हीं रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करो जो आपके लिए सच में मीनिंगफुल हो और जेन्युइनली फुलफिलमेंट दे। आप अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे लाइफ में एक डीपर सेंस ऑफ कनेक्शन बनता है। नंबर 6, लर्न टू से नो। एक इम्पोर्टेंट लेसन जो मैंने मिनिमलिस्ट से सीखा है, नो कहना। हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना या हर इवेंट में जाना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना होता है, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना होता है जो आपके लाइफ गोल के साथ अलाइन करती है। जब आप कहीं नो कहते हैं तो कहीं एस होता है, इसलिए आपको नो कहना सीखना होगा। इस तरह आप अपना टाइम और एनर्जी ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। नंबर 7, बाय एक्सपीरियंस नॉट थिंग्स। एक और मिनिमलिस्ट प्रिंसिपल जो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है वो है स्पेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ मटेरियल थिंग्स। एक महंगा वॉच या फ़ोन खरीदने से ज़्यादा एक वेकेशन पे जाना या अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट क्रिएट करना ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। एक्सपीरियंस आपके माइंड को इनरिच करता है और नए मेमोरीज क्रिएट करता है। नंबर 8, क्रिएट या मॉर्निंग रूटीन। मिनिमलिज्म आपको डेली रूटीन करना सिखाता है। आपके मॉर्निंग में वही एक्टिविटीज़ होना चाहिए जो आपकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाए। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ये आपके एनर्जी को बूस्ट करता है और डे को एक अच्छा स्टार्ट देता है। अगर आप सिंपल और कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव और फोकस हो जाता है। नंबर 9, डिक्लटर ऑफ माइंड। मिनिमलिज्म सिर्फ फिजिकल स्पेस तक सीमित नहीं होती, ये आपके माइंड को भी क्लीन करता है। माइंड को डिक्लटर करना हर एक वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा करने का एक बेस्ट मेथड जर्नलिंग करना है। मुझे पता है आपने कई बार ये सुना होगा, पर सीरियसली ये काम करता है। जब आप अपने थॉट्स को लिखते हैं तो मेंटल क्लैरिटी और फोकस में इम्प्रूवमेंट होती है, जिससे आपका ओवर थिंकिंग भी कम हो जाता है। नंबर 10, बी ग्रेटफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मिनिमलिज्म ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाई है जो मैं हर रात सोने से पहले फॉलो करता हूँ।
और वो है ग्रैटिट्यूड। जब आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं तो आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल बन जाते हैं जो आपके पास है पर कईयों के पास नहीं है। ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करना आपके लाइफ के छोटे छोटे चीज़ों को अप्रिशिएट करना सिखाता है और यही मेंटल पीस और हैप्पीनेस का सीक्रेट है। ओके, तो अगर आप कन्फ्यूज हो गए तो ये सारी चीज़ों को शॉर्ट समरी में देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात की मिनिमलिज्म का कोर आइडिया के बारे में, जो हमें लाइफ से अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट करना सिखाती है, चाहे वो फिजिकल पोजेसन हो, डिजिटल क्लटर या इमोशनल बैगेज हो। ये 10 रूल हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करती है। कम चीज़ें रखना, क्वालिटी पे फोकस करना, रिलेशनशिप और टाइम को प्रायोरिटाइज करना, एक्सपीरियंस पे इन्वेस्ट करना। मिनिमलिज्म हमें एक क्लियर विजन देता है कि हम अपनी एनर्जी और टाइम कहाँ लगाएं और कैसे एक पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जिएं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सा रूल ज़्यादा हेल्पफुल लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।